अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम उमर अतारी। आज मैं हाजिर हूं एक नए सिलसिले में। आज के सिलसिले में इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे मर्ज के बारे में जिसका एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 60% लोग शिकार हैं। हर घर के अंदर आपको इसका मरीज नजर आएगा, हर तीसरा चौथा बंदा आपको इसका शिकार नजर आएगा। इस मर्ज को कब्ज कहते हैं। इस कब्ज को तकरीबन पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो है वो फेस कर रहे हैं। तो इस कब्ज के अंदर ये होता है कि अगर हफ्ते के अंदर आपको 3 दफा से ज्यादा मोशन ना आए या मोशन इतना सख्त आए, हार्ड आए कि आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मुकम्मल ना हो, तो इसको कब्ज कहा जाता है। कब्ज की अलामात और कब्ज के असबाब और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके इलाज के बारे में आज हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों को जानने से कबल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली आपको तमाम वीडियोस मिल सकें। कब्ज के असबाब में से जो सबसे मेन सबब है वो फाइबर का जिस्म के अंदर कम जाना है। मतलब फाइबर से भरपूर ग़िज़ाओं का कम इस्तेमाल, गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल, मुर्गन अज्जिया का ज्यादा इस्तेमाल, काली बोतल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल, स्मोकिंग करना बहुत ज्यादा, और जो आपकी रूटीन लाइफ है उसके अंदर आपका काफी ज्यादा एक्सरसाइज का ना होना, या बहुत ज्यादा हम लोग जो मामूल है घरों में कि खाना खाया और वहीं पे सो गए, और नान का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, चावलों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, फलों का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं। तो बहुत सारी वजूहात हैं जो कब्ज को पैदा करने का बायस बनती हैं। मेरा अपना एक जाती ख्याल है कि पाकिस्तानियों के पास एज ए नेशन 1000 असबाब हैं या 1000 चीजें मौजूद हैं जो कब्ज पैदा करने का बायस बनती हैं। हम लोग अपनी सेहत के बारे में बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हैं, जिसकी वजह से कब्ज का जो तकरीबन हर बंदा शिकार नजर आता है। तो इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले भरपूर तरीके से पानी पिएं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अच्छी खुराक लें, फलों का इस्तेमाल करें, दूध पिएं, और उसके अलावा जितना हो सकता है आप वॉक करें। वॉक का अगर आप मामूल बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप कब्ज से ना सिर्फ बच सकेंगे, इंशाल्लाह उसका आपको किसी किस्म का जिस्म के अंदर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। कब्ज की वजह से जब आप मोशन आपको सख्त आता है तो इससे आंतों के अंदर जख्म पैदा होने का, बड़ी आंत के अंदर जख्म पैदा होने का अंदेशा होता है, जिसकी वजह से खून आने लग जाता है, जिसको बवासीर कहा जाता है। तो कब्ज जो है वो तकरीबन 100 से ज्यादा बीमारियों को पैदा करने का बायस बनती है जिस्म में। इसलिए कब्ज का हर सूरत जिस्म में से खत्म होना जरूरी है। तो कब्ज को खत्म करने के लिए आज मैं इंशाल्लाह आपको एक बड़ा बेहतरीन किस्म का नुस्खा दूंगा। अगर आप उस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ आप कब्ज को खत्म करेंगे बल्कि जिस्म के अंदर से फासिद मवाद जो मोशन के जरिए निकलते हैं और कब्ज होने की वजह से जिस्म में रह जाते हैं, उन फासिद मवाद को भी जिस्म से इंशाल्लाह खत्म कर लेंगे। तो मैं अभी इंशाल्लाह आपको वो नुस्खा भी लिखवाऊंगा और आप नुस्खा जो है वो अज्जा जो है आपको वो दिखाता हूँ, और वो अज्जा जो है आप नोट कर लें ताकि इंशाल्लाह जब आप उसको बनाकर इस्तेमाल करें तो इस कब्ज से निजात हासिल कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुस्खा की अज्जा नोट फरमा लें। जंग हरीड़, इसको स्याह रीढ़ भी कहा जाता है, छोटी हरीड़ भी कहा जाता है, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। गुलकंद आपने लेनी है 100 ग्राम, और बादाम की गिरियां लेनी है 50 ग्राम, और 50 ग्राम आपने लेना है बादाम रोगन। नुस्खा की अज्जा दोबारा नोट फरमा लें। 50 ग्राम जंग हरीड़, 50 ग्राम बादाम की गिरियां, 100 ग्राम गुलकंद और 50 ग्राम बादाम रोगन। जंग हरीड़ को आपने देसी घी के अंदर तवे के ऊपर भून लेना है। भूनने के बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके आपने बादाम गिरी सफूफ कर लेनी है। इन दोनों चीजों को सफूफ करने के बाद 50 ग्राम जो बादाम रोगन होगा वो आपने गुलकंद के अंदर मिक्स कर देना है, और फिर इन दोनों चीजों को भी मिला देना है। ये 4 चीजों का एक मुरक्कब माजून की सूरत में तैयार हो जाएगा। इस माजून को आप रात को सोते वक्त 1 चम्मच चाय वाला नीम गर्म दूध के साथ रोजाना लेंगे। इंशाल्लाह 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 बफजले खुदा आपकी जितनी पुरानी मर्जी कब्ज हो वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह जिस्म के फासिद मवाद भी जिस्म से निकल जाएंगे। इसको इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जब आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।